ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं का निस्तारण निश्चित अवधि में करने का निर्देश दिया। श्री योगी ने कल शाम गोरखनाथ मंदिर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी होली पर्व की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि होली के जुलूस परंपरागत तरीके से निकाले जाएं और होली का दहन आबादी से दूर किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली पर अराजकता का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन शांति समितियों के साथ बैठक कर त्योहार को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना सुनिश्चित करे। प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के 8वें दिन आज नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बजट पर अपने विचार सदन के समक्ष रखे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा पेश किया गया बजट दिशाहीन है और प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं और किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। श्री यादव ने यह भी कहा कि भाजपा देश के बड़े विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई का प्रयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित करना है। वहीं प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था पर एक सवाल का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति कहीं अधिक बेहतर है। श्री खन्ना ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है, जिसकी प्रतिदिन समीक्षा की जाती है। एंटी रोमियो दस्तों का गठन कर महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं विधान परिषद में विपक्षी दलों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सदन के नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सभी नियुक्तियां पारदर्शी ढंग से हो रही हैं। उन्होंने कहा कि यह किसी से छिपा नहीं है कि सपा सरकार में नियुक्तियां किस प्रकार होती थीं। उत्तर से असंतुष्ट समाजवादी पार्टी के सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आकर धरने पर बैठ गए। मथुरा समेत समूचे ब्रजमंडल में होली का उत्सव शुरू हो गया है। बरसाना में आज सदियों पुरानी परंपरा को निभाते हुए हुरियारों ने लठमार होली खेली। श्री कृष्ण के गांव नंदगांव से बड़ी संख्या में हुरियारी राधा रानी के गांव बरसाना पहुंचे, जहां हुरियारिनों ने उन पर लाठियां, अबीर और गुलाल बरसाए। बरसाना में श्रीजी मंदिर के साथ ही समूचे नगर की गलियां रंगों से सराबोर रहीं। हमारे मथुरा प्रतिनिधि ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध लठमार होली का हिस्सा बनने के लिए इस वर्ष भी देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग बरसाना पहुंचे हैं। बरसाना में लठमार होली फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को मनाई जाती है। यह होली शुभ मानी जाती है। लोगों में मान्यता है कि बरसाने की महिलाओं की लाठी जिस किसी के सिर को छू जाए वो सौभाग्यशाली होता है। लठमार होली की तैयारियां महीने भर पहले से शुरू हो जाती हैं। कल बरसाना में लड्डू होली खेली गई थी। वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की ओर से कल से 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। राजकीय ITI करौदी परिसर में आयोजित होने वाले इस मेले में बहुराष्ट्रीय कंपनी सुजुकी मोटर्स 2 चरणों में युवाओं का चयन करेगी। पहले दिन 1 मार्च को आवेदकों का पंजीकरण और ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसके बाद चयनित उम्मीदवारों का अगले दिन 2 मार्च को साक्षात्कार संपन्न होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के लिए कल जिन पदों के लिए आवेदन लिए जाएंगे उनमें शामिल हैं सुरक्षा गार्ड, हेल्पर, क्लीनर, AC टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, ऑटोमोबाइल प्लम्बर, मशीनिस्ट, CNC ब्लास्टर प्रिंटर, पाइप फिटर, GTHW वेल्डर आदि। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने आज मिर्जापुर स्थित विंध्यवासिनी धाम में मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। 2 दिवसीय दौरे पर मिर्जापुर पहुंचे श्री भागवत ने कल देवरहवा हंस बाबा आश्रम में सत्संग में भाग लिया था। उन्होंने आज सुबह आश्रम में नवनिर्मित एक भवन का उद्घाटन किया। श्री भागवत ने विंध्यवासिनी धाम कॉरिडोर के कार्यों को भी देखा, जिसके बाद वे प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। भौतिक वैज्ञानिक सर CV रमन ने वर्ष 1928 में इसी दिन प्रकाश के प्रकीर्णन से संबद्ध रमन प्रभाव की खोज की थी। वर्ष 1930 में इस खोज के लिए उन्हें भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत की G20 अध्यक्षता के अवसर पर इस वर्ष के विज्ञान दिवस का विषय है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने इस अवसर पर लोगों से जन जन में वैज्ञानिक चेतना जागृत करने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।